होती जो बाकी प्रोमिनेंट होते हैं एरियाज जैसे नो नॉट द टिप द ब्रिज ऑफ द नोज या एंड द मैलर एरिया द चीक्स ये जो एलिवेटेड एरियाज होते हैं द साइड द फोरहेड वगैरह इन पे ज़्यादा टैनिंग होती है। तो नंबर 1 सन ब्लॉक बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द इन्वायरमेंटल रेडिएशन। नंबर 2 करेक्ट टाइप की हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। नंबर 3 अब इनका जो अपर लिप का हिस्सा है, अच्छा उसमें दो इश्यूज़ आते हैं। एक ये होता है कि छाइयाँ भी होती हैं, मिलास्मा जैसे इन्होंने कहा मुझे छाइयाँ भी हैं, ठीक है। तो वो तो अब देखें उसका धूप से वो एग्रीवेट होता है मगर वो इंटरनल हार्मोनल या मेलानोसाइट जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो उसकी वजह से वो चीक्स पे भी हैं, अपर लिप पे भी हैं। अच्छा बाज़ लोगों को एक ग्रेश टोन आता है अपर लिप पे, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो बाल का रूट है वो आपकी डार्क है। तो जब बाल आप रिमूव करते हैं अपर लिप की, जब आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग करते हैं, जब आपका रूट निकल रहा होता है वो रूट एक ग्रेश ह्यू देता है, ठीक है। तो अब इनको अच्छा एक चीज़ आई एम सॉरी डॉक्टर साहबा मैंने सुनी थी, आई डोंट नो इफ़ इट्स करेक्ट और इफ़ इट्स नॉट करेक्ट, वो ये होता है कि जब बहुत लोग स्वेट कर रहे होते हैं तो वो बार बार यूं और यूं और यूं कर रहे होते हैं, तो कहते हैं आपके हाथों से जो हीट है ना वो उस एरिया को ज़्यादा डार्क कर रही होती है। इज़ इट करेक्ट? आई रियली हैवंट रेड एनीथिंग अबाउट इट। नहीं है इस मुझे इसका कोई नहीं है। फ्रिक्शन जो आप इसकी बात करें ना, फ्रिक्शन से ड्राइनेस होती है। कहीं भी फ्रिक्शन होगी कॉन्स्टेंटली, अगर आप देखें लोग नमाज पढ़ते हैं उससे टो पे कॉन्स्टेंटली या नीज पे कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन की वजह से ड्राई पैच, जहाँ फ्रिक्शन होगी वहाँ पे हाइड्रेशन कम होगी, जहाँ मॉइस्चराइजेशन या हाइड्रेशन कम होगी उस पे ड्राइनेस होगी, जहाँ ड्राइनेस होगी वो विल इवेंचुअली टर्न इनटू इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस और एक्जिमा। इट्स लाइक यू नो सीक्वेंस। अच्छा जी हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। मिसेस अहमद बात कर रही हूँ जी। मिसेस अहमद से मैंने बात करनी थी, मेरी बेटी है 16 इयर्स की ना, ठीक है। तो उसके जब 8th क्लास में थी उसके बड़े थिक बाल थे, बड़े अच्छे। जब कहाँ थी वो? भिम्बर में थे हम लोग उस वक्त। अच्छा ठीक है, ओके। तो बड़े थिक बाल थे और बड़े अच्छे खूबसूरत। बस 9th में आई है तो उसके बाल झड़ने शुरू हो गए, वाइट होने शुरू हो गए और अब वो गंजी होने के करीब, मतलब बिल्कुल खत्म ही होते जा रहे हैं उसके बाल ना। तो लिटरली गंजी या फिर आप बाल झड़ने को गंजापन कह रही हैं? हाँ, बाल झड़ने को ही गंजापन कह रही हूँ। गंजी तो नहीं हुई है ना? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन देखिए इतने कम हो गए हैं कि अब मेरी एज 42 है लेकिन उसके बाल मेरे से हल्के हैं। हाय अल्लाह बेचारे। ओके ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी, डाइटरी इनटेक या कुछ भी ऐसा? हाँ, एक तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि उसकी मतलब कि क्या रूटीन क्या है, वो कुछ ऐसा तो नहीं कि बहुत वेट कॉन्शियस हो गई है, डाइट करना शुरू कर दिया है, उसकी स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, कब सो नहीं लेती? अच्छा मीट वो नहीं लेती हैं, चिकन थोड़ा सा खाती है, वेजिटेरियन है, दाल वगैरह भी खाती है, दूध में ज़बरदस्ती उसको पिलाती हूँ। तो लेकिन ये कि कोल्ड ड्रिंक्स का आपको पता है बच्चों का, लेकिन उस पर भी मैंने सख्ती की हुई है उसके साथ। तो लेकिन ये कि अब वो बेचारी के झड़ते ही जा रहे हैं, मैं जो मुझे देसी टोटके आते हैं वो तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन नहीं वो नहीं ठीक हो रही। मैं एक सवाल हाँ जी प्लीज डॉक्टर साहब। इनका प्रेशर जैसे आप कह रही हैं क्लास 9 पे आई हैं, तो पढ़ाई का कितना स्ट्रेस या प्रेशर है, या आप लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस है, या खुद ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ कॉन्शियस है? खुद है ज़्यादा। अच्छा खुद बहुत ज़्यादा। वाह वाह वाह, ऐसे बच्चे तो कम मिलते हैं। लेकिन ये लड़कियां अक्सर होती हैं। बस जैसे पे एग्जाम्स आने वाले होते हैं उससे महीना पहले पढ़ जाता है, फिर वो रात 2 बजे तक पढ़ेगी या इस तरह करेगी ना। लेकिन ये कि ये नहीं कि हर वक्त पढ़ रही है, इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेती है। आपने कभी उनको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके गई? हाँ नहीं, मैं नहीं लेके गई। उनके सर में खुश्की है? खुश्की है, बारीक सी। ओके बस हम आपको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। आप तो बहुत अच्छी हिस्ट्री ले लेती हैं। नहीं वो मैंने कहा कि 1-2 रीजंस ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा देखिए 16 साल की बच्ची, ये जवाब हम लोग अभी दें, वो एक और कॉल है साथ, वो भी अटेंड करते हैं, फिर दोनों का जवाब दे दें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस तहार बात कर रही हूँ। मैंने पहली दफ़ा कहीं कॉल की है।
वेलकम टू आवर शो। मैं तो यहाँ वैसे कॉल करना मुझे अच्छा ही ना, तो इतनी देर वेट करें, लेकिन आपका प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू, चैनल ही बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे पसंद है आपका चैनल, कोई ऐसी फिजूल बात नहीं, मतलब बिल्कुल आप सही टॉपिक पे बात करते हैं। अरे फिर तो आप बोल के जवाब देंगी। हाँ, ये बिल्कुल आजकल के जो न्यू जनरेशन है इतनी माशाल्लाह बहुत तेज है, उनको तो बिल्कुल मूवी दिखानी ही नहीं चाहिए, है ना, पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं वो उससे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप उनके कभी आपने कोई 4 बच्चों के बीच में बैठ के उनके जोक सुने? मैं तो उठ के भाग जाती हूँ। मेरे अपने माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, चारों मुझे बातें सुनाते हैं। अल्लाह। अच्छा, एक मुझे आप डॉक्टर मुबशरा का नंबर चाहिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा आपको। आप एक काम कीजिएगा, फोन नहीं रखिएगा, कांटेक्ट रूम से आप डॉक्टर मुबशरा का नंबर ले लीजिए। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। जी मेरी एज 45 ईयर है। ठीक है। और मेरे मतलब खाने पीने के लिहाज से बिल्कुल सही हूँ, लेकिन चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है इतनी। अच्छा ओके। मतलब जो चेहरा है ना वो डेड सा है, ये क्या वजह हो सकती है? धूप का कितना एक्सपोजर है आपका? सन एक्सपोजर है? नहीं, सन एक्सपोजर नहीं है। कभी आप वो क्लिनजिंग वगैरह करती हैं अपनी डेड स्किन? घर में तो करती है। कितनी ऑफनली, कितना जल्दी जल्दी करती है? आस्ता आस्ता, इतनी तेज नहीं करती। नहीं मैं मतलब 1 महीने में कितनी बार करती हैं? नहीं, और जो वो तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। डॉक्टर साहब इनसे पूछेंगे कैसे करते हैं? मैं यही इनसे पूछना चाह रही थी, या तो इनकी मेरा ख्याल में सवाल का जवाब ही दे देते हैं। चलो दे दें आपको, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। मुझे डॉक्टर मुबशरा का नंबर चाहिए पहले। डॉक्टर मुबशरा आप फोन नहीं रखिएगा, आप कांटेक्ट रूम से ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, पहले तो हेयर फॉल का था। देखिए 16 साल की उम्र की बच्ची एकदम ऑल ऑफ अ सडन जो है उसके हेयर फॉल हो रहा है, और मुझे डिफ्यूज़ लग रहा है, पैची नहीं है, पैची मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफ्यूज है, ओवरऑल पूरा सर गंजी नहीं है, मगर उस बाल कम हो गए हैं, स्कैंटी हो गए हैं। स्कैंटी होना और थिनिंग में दोनों में फ़र्क है ना, कि बाल का टेक्सचर पहले बाल एक मोटा होता था, फिर वो पतला हो गया। हाँ, वो भी वो प्रॉबेबली इसको नहीं होगा, इसको हेयर लॉस होगा। स्कैंटी जो थिनिंग है हेयर, वो फिर उसके रीजंस हार्मोन्स हैं, एजिंग है, सम पैथोलॉजी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से खैर उसमें हेयर फॉल होगा, थिनिंग एज सच नहीं होगी। अच्छा, अब इनका क्या है बच्ची का, देखें एक तो इनको चाहिए कि इसके ब्लड टेस्ट कराएं, आयरन लेवल इसका देखें, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन कराएं, कैल्शियम भी करा लें। उसके अलावा जो है इनको चाहिए कि उसकी डाइट को इम्प्रूव करें। ये गोश्त नहीं खाती तो प्रोटीन इंटेक इसका कहीं, अंडा इसको दें, अंडे की अगर ये चिकन भी कम खाती है तो प्रोटीन्स में अक्सर मैं कहती हूँ कि भाई आप एग सैंडविचेस ले लें, चिकन सैंडविच ले लें, कबाब चिकन के बना के ले लें, फ़िश उसको अगर आप रेड मीट नहीं खा रहे तो वाइट मीट की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। फ़िश को आप 2 दफ़ा हफ्ते में ले लें, कहीं ना कहीं से आपको प्रोटीन्स मिलने चाहिए। दूसरी बात ये स्ट्रेस मुझे लगता है, क्योंकि ये 9th में वो कह रहे हैं एकदम, मेरा ख्याल में वर्कलोड, वर्क प्रेशर है, बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनमें कंपेटिटिव ड्राइव ज़्यादा होती है, तो हो सकता है ये वजह भी है कि ये अपनी पढ़ाई को बहुत ले रही है, उसकी वजह से ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर लॉस का। ठीक है, और वाइट होने का भी एक तो जेनेटिक भी होता है, अर्ली वाइटनिंग, मगर स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते भी हैं और वाइटनिंग भी होती है। तो आप इसका जो है थोड़ा सा मॉनिटर करें कि भाई कम से कम इसको 6 to 7 आवर्स रात की नींद मिलनी चाहिए, क्योंकि रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। रात को जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो दिन में नहीं रिपेयर हार्मोन्स जो होते हैं, एग्जैक्टली, मेलाटोनिन जो 9 PM से लेके 9 AM तक होता है, वो रात ही को रिलीज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ी सी और बात करते हैं ना, वो छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया। अच्छा, छोटी सी ब्रेक है। हाँ जी, छोटी सी ब्रेक है जी, छोटी सी ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, वी विल बी राइट बैक।